तीसरी तिमाही में कैसे रह सकते हैं नतीजे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियों के, इस पर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आई है नुवामा की। और ये रिपोर्ट बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिताली। क्या है रिपोर्ट, बताइए। तो नुवामा के अनुसार स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की चैलेंजेस अभी भी सेंटर स्टेज पर है। उनका दावा है कि डिमांड में उतार चढ़ाव इस तिमाही में भी देखने को मिला। साथ ही डी स्टॉकिंग और चाइना की तरफ से बढ़ते कंपटीशन का प्रेशर भी काफ़ी रहा है। एग्रोकेमिकल्स और डाई पिगमेंट सेगमेंट में कंपटीशन देखने को मिला। वही चाइना में, जैसा कि सर ने बताया, कि रेफ्रिजरेंट गैस के दामों में सुधार देखने को मिला है, लेकिन पाम ऑयल के दामों के उछाल के कारण मार्जिन्स पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। साथ ही कार्बन ब्लैक के वॉल्यूम्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो एसआरएफ में Q3 के जो नतीजे हैं वो काफ़ी सुस्त नज़र आ सकते हैं। केमिकल बिजनेस की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.5% गिर सकती है और EBIT मार्जिन्स 30% तक घटने की संभावना जताई गई है। लेकिन पैकेजिंग फर्म सेगमेंट में हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में 8% और एबिटा मार्जिन्स में करीबन 2.5% बढ़ाने का अंदाज़ा जताया है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे 16% तक गिर सकते हैं। अब बात करें अगर आरती इंडस्ट्रीज़ की, तो आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए Q3 में 4% की सेल्स ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। साथ ही मार्जिन स्टेबल रहने की भी उन्होंने दावा किया है। कमज़ोर Q2 के बाद Q3 में एबिटा मार्जिन्स में सुधार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे हालत Q3 के लिए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। सेल्स स्टेबल रह सकती है, लेकिन एबिटा मार्जिन 10 से 11% तक प्रेशर में नजर आएंगे और प्रॉफिट मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% तक नीचे देखने को मिल सकते हैं। वीक फिनॉल एसीटोन स्प्रेड के कारण मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। कुछ स्टॉक्स नुवामा के अनुसार बेहतर परफॉर्म भी करते नजर आ सकते हैं। सबसे पहला है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी दमदार देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसके बाद लाइन में है जुबिलेंट इंग्रेविया। यहाँ पे भी Q3 में एक दमदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के मार्जिन्स में भी काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये थी नुवामा की Q3 के लिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक प्रीव्यू की रिपोर्ट। जी मिताली, शुक्रिया। बखूबी आपने, अगर आप देखें, हर सेक्टर के हर स्टॉक पे अपनी टिप्पणी करी और जो इस रिपोर्ट में मूलभूत बिंदु थे उस पर प्रकाश डाला। आशीष, आप कैसे अप्रोच करेंगे केमिकल्स को, और क्या बाइसेक्ट करके देखना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कंपनी स्पेसिफिक व्यू बनाने से, एग्रोकेमिकल, या फिर एक लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में बैटरी केमिकल्स में हमने अच्छी तेज़ी दिखी थी। अभी 2 दिन पहले हमारी डिस्कशन भी हो रहा था केमिकल्स पे डेडिकेटेड। आप कौन सी केमिकल्स की ब्रांच पे ज़्यादा बुलिश हैं, या फिर एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मानते हैं? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन पहले भी किया और बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच हमने स्पेशलिटी केमिकल के अंदर में रखी थी। हमारी टॉप पिक उस समय पे एमी ऑर्गेनिक्स थी, जिसकी चर्चा हमने आपके चैनल पे करीब 1600 के जोन के आसपास की थी। अब स्टॉक नए ऑल टाइम हाई पे, और अभी भी हमारा व्यू है कि ये स्टॉक एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में ये कंपनी फोकस कर रही है और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशलिटी के केमिकल कंपाउंड्स के अंदर में काम कर रही है। तो उसका बेनिफिट सीधे सीधे एमी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगा। दूसरी कंपनी है गुजरात फ्लोरो। गुजरात फ्लोरो में हमारा मानना है कि ये कंपनी, ऑब्वियसली रेफ्रिजरेंट गैसेस तो एक पोर्शन इनका है, बट जो बड़ा काम ये कंपनी कर रही है, इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी बनाई जिसके अंदर में काफी बड़ा फोकस ईवी सेगमेंट के ऊपर है और उससे रिलेटेड ये कंपनी काफी बड़ा केपेक्स करने जा रही है। तो उसके चलते हमें लगता है कि आने वाले समय में जो गुजरात फ्लोरो की अर्निंग ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगी, काफी दमदार रहेगी। तो उसका बेनिफिट गुजरात फ्लोरो जैसी कंपनी को मिलेगा। और तीसरी जो एक कंपनी हमें अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस के अंदर में, जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी बनी हुई है, वो है नियोजन केमिकल्स। तो नियोजन केमिकल्स जो है वो लिथियम आयन सॉल्ट के अंदर में काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में काम करती है। मित्सुबिशी के साथ इन्होंने उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके साथ इन्होंने एक जेवी किया है। तो उसके अंदर में हमें लगता है कि ये सब प्रोडक्शन जो है वो Q4 से इनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ा केपेक्स इस कंपनी ने भी करीब 1400 करोड़ का केपेक्स किया है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, क्योंकि ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट एकदम पूरी तरह से कंड्यूसिव नहीं हुआ है। तो बी सेलेक्टिव इन द ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। बिल्कुल। देखिए, अब आज एक बार मन्नापुरम वापस लेकर आइए। अब इंट्राडे में ये स्टॉक रेड में आ गया है। जी हाँ, रेड में आ गया ये स्टॉक, और